नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कौशल और आप सभी का स्वागत है मम्मा के गुरुकुल में। तो आज का टॉपिक है हाउ टू हैंडल अ स्टबर्न चाइल्ड, यानी कि जिद्दी बच्चे को कैसे संभाले। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बच्चा स्टबर्न चाइल्ड है, यानी कि ये बच्चा जिद्दी है। तो कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशंस मैंने अपने एक्सपीरियंस से फाइंड आउट किए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो बच्चा होता है वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता है, यानी कि ग्रुप वर्क में वो बिलीव नहीं करता है। उसको जो भी काम करना है इंडिपेंडेंटली करना है। तो भाई क्यों ऐसा होता है, इंडिपेंडेंटली काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अटेंशन सीकर होता है, यानी कि वो क्लास में हो, स्कूल में हो, चाहे वो घर में हो, उसको यही चाहिए उसकी मम्मा का, टीचर का और फ्रेंड्स का, सबका ध्यान उसके ऊपर हो। ज़रा सा भी हमारा ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, बस ऐसा ही कुछ है। तो ये जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो ये वैसे तो एकदम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और वो भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ न कुछ शैतानियाँ बीच में करते हैं ताकि हमें वो लगते हैं कि वो बच्चे जो है वो शैतान हैं। हम उन्हें डांट देते हैं, उन्हें सजा कर देते हैं, या तो फिर उन्हें कुछ न कुछ ऐसी पनिशमेंट दे देते हैं, क्लास में सबके सामने उसको डांट देते हैं, कुछ न कुछ ऐसा गलत कर देते हैं ताकि वो हम जो उसके साथ करते हैं उसका 3 गुना ज़्यादा वो अपने ऊपर करता है, यानी कि वो टेंट्रम शो करता है, यानी कि गुस्सा। वैसे तो सभी चाइल्ड जो होते हैं वो गुस्सा शो करते हैं, लेकिन स्टबर्न चाइल्ड है यानी कि ज़िद्दी है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो जो बच्चे होते हैं उनका जो टेंट्रम शो करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा हाई होता है लेवल उनका। तो सबसे पहले जब भी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि बच्चा जो है वो हम पे टेंट्रम शो कर रहा है, तो बच्चा ये टेंट्रम शो करने का सीखता कहाँ से है? हर बच्चा जो होता है वो एक मिरर होता है। फिर वो स्कूल का मिरर हो, टीचर उसके साथ जैसा बर्ताव करेगी, घर में आके वो वैसा ही बोलेगा। पेरेंट्स को देखता है, पेरेंट्स जैसे ही गुस्सा करेंगे वो उसके सामने वैसा ही गुस्सा करेगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं एक मम्मा भी हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और एक एजुकेटर भी हूँ। तो मैंने दोनों तरीक़ों में सीखा है और ये समझा है कि जैसे मेरा खुद का बेटा है वो 7 साल का है, तो जैसे उसके पापा, उनका जो स्ट्रेस रहता है ऑफिस का, वो जब भी घर पे आते हैं पेन फेंक देते हैं, बुक्स डाल देते हैं, या फिर अपना लैपटॉप कहीं फेंक देते हैं, तो वो देखता है और फिर आज का स्ट्रेस, तो वही बच्चा वो देखता है। और जब भी उसकी स्कूल से मुझे कुछ ज़्यादा होमवर्क मिलता है, एग्ज़ाम्स कुछ आती है नई नई, तो वो भी सेम चीज़ घर पे आके करता है। अपनी शूज़ डाल देगा, बैग फेंक देगा, अपनी जो कॉपी होती है उसमें पूरा रब कर देगा या फिर कॉपी को फाड़ देगा। और सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ तब प्रॉब्लम लगती है कि वो जो बच्चा है ना, वो अपने ही फेवरेट टॉयज़ जो होते हैं उसको तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं। लाइक उसका जो फेवरेट टेडी बियर होता है उसको वो पेंसिल से लेके उसको पूरा फाड़ देता है, उसकी गर्दन मरोड़ देता है, उसका हाथ तोड़ देता है। तो ये चीज़ जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा हो, चाहे आप एक टीचर हो, आपको लगे कि ये ऐसी कुछ बातें जो है वो सामने आ रही है, तो उस बच्चे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसे जब भी सिचुएशन में आप सब हो, तो बच्चा अगर आपके साथ टेंट्रम शो कर रहा है तो आपको सेम चीज़ उसके साथ नहीं करनी है। दूसरी एक बात मैंने नोटिस की है कि आजकल जो है वो मॉल्स, हम लोग शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, तो मॉल्स वालों की भी यही टेक्निक रहती है। वो लोग क्या करते हैं, जब भी हम कैश काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे टॉफ़ीज़, चाहे वो छोटी कोई चॉकलेट हो या फिर कोई बड़ी चॉकलेट का डब्बा हो, ये सारी चीज़ें प्रमोशन के लिए रख देते हैं। तो वही चीज़ बच्चा भी देखता है, और जब आप फाइनल बिलिंग के लिए जाते हो तो आपका बच्चा वो देख के आपके साथ वो ज़िद करने लगता है कि ये चाहिए, वो चाहिए। तो इस टाइम पे आप क्या करते हो? जनरली जब मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, तब मैं मेरे बच्चे को चुप करा देती थी कि चलो और निकलो बाहर, या तो फिर मैं बिल पे कर देती हूँ और डैडी जो है वो उसको लेके चले जाए, या तो फिर डैडी बिल पे करेंगे और हम चले जाए।
तो उस टाइम पे उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता था, और ज़्यादा वो तेज़ हो जाता था, गाड़ी में ठीक से बात नहीं करता था, घर में आके भी वो कुछ ना कुछ सामान इधर उधर कर देता था। लेकिन फिर मुझे इसका एक सॉल्यूशन मिला है जो मैं आपको एंड में शेयर करूँगी कि ऐसी सिचुएशन में हमें बच्चे को कैसे संभालना है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे बच्चे जिनके साथ कॉमन प्रॉब्लम्स के साथ हम कैसे डील करेंगे। जैसे सबसे कॉमन चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चे को पॉटी सीट पे बैठ के पॉटी करने के लिए कैसे कन्विंस करें। ये बात जो है वो एकदम कॉमन है। ये बात, लेकिन प्रॉब्लम भी इतनी ही है कि जो मदर्स होती हैं वो इसके बारे में बात करना नहीं चाहती हैं, यानी कि कोई डिस्कशन इसका नहीं चाहते हैं। वो जो है वो मदर और चाइल्ड के बीच की बात है तो वो डिस्कस करना नहीं चाहते। लेकिन ये जनरली सीरियसली ये प्रॉब्लम है। हमें अपना जो बच्चा है वो 8 महीने से लेके 1.5 साल का बच्चा जो पॉटी सीट पे नहीं बैठ रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये इसका लक्षण है कि हमारा बच्चा जो है वो ज़िद्दी है और वो जो है वो अपनी बात पे टिका रहता है कि नहीं मैं नहीं बैठूंगा मतलब। तो ऐसे बच्चों को कैसे ट्रेन करना है इसके बारे में हम पीछे बात करेंगे, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। दूसरी एक कॉमन चीज़ बताती हूँ कि बच्चे को हेल्दी फूड खाने के लिए कैसे ट्रेन करें। जैसे कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको तो मम्मा जब फीडिंग देती है तो वो फीड कर लेते हैं। जब भी हम उनको कुछ ना कुछ बाउल में लेते हैं तो छोटे बच्चे को क्योंकि मम्मा खिला रही है तो वो खा लेता है। लेकिन उसके बाद जब उसके टीथ आ जाता है तब उसको टेस्ट का पता चल जाता है, और जब भी ये टेस्ट का मामला होता है ना तब सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो बच्चे जो है वो टेस्ट के मामले में बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं, और कहीं भी वो स्कूल जाए या फिर कहीं बाहर, अब तो जो ये यूट्यूब की जो दुनिया है उसमें बच्चे घर पे बैठे बैठे ही सब कुछ देख लेते हैं, तो उसको सब पता चल जाता है कि ये जो हम लोग खा रहे हैं वो गलत है, जो बाहर मिल रहा है वो सही है। तो ये बच्चे को हेल्दी फूड खाने के लिए कैसे ट्रेन करें इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे अपने ज़िद्दी बच्चे को पनिशमेंट दें। जी हाँ, पनिशमेंट देना भी इतना ही ज़रूरी है। पनिशमेंट नहीं होगी तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करोगे। ज़िद्दी है पता चल गया तो क्या छोड़ दोगे ऐसे बच्चे को? नहीं, उसको भी हमें पनिशमेंट देना है, उसका डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो चलिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात कर ली है। चलिए तो फिर हम ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं कि ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करें। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसकी सॉल्यूशंस के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो स्टे ट्यून टू मम्मा का गुरुकुल। नमस्कार, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।